we will use perfect. ओके, तो आज का जो टॉपिक है आप लोगों का वो हम लोग शुरू करेंगे। इससे पहले मैंने काफी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी, सेकेंडल बिहेवियर है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन है। ओके, तो काफी चीजें हैं जिनमें आप रिवाइज करोगे तो अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग उनके बारे में बात करेंगे जिन्हें हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक कैंडल्स जनरली कहते हैं। ठीक है, दोनों में बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो फेज 2 का भी चल रहा है। मैंने ऑलरेडी फेज 2 के कुछ चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन करी थी, अगर आपने देखा होगा यहाँ पर एफटीसी वगैरह और सारी चीजें टाइम फ्रेम एडवांस ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ शायद। ठीक है, ये छोड़ो इसको, इसकी जरूरत नहीं है आपको। सो द मेन थिंग इज हमारा एमएमसी का फेज 2 चल रहा था। ठीक है, इसके अंदर रेंज एनालिसिस था, मुझे लगता है कि किसी यूज है आपके अंदर आपके लिए। तो इसमें हम लोग कैंडल साइकोलॉजी के बारे में, कैंडल शेप्स और उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक कैंडल के बारे में बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसी होती है, वीक कैंडल कैसी होती है। ठीक है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये चीजें आपकी ना वहां देखी जाती हैं जहां पर आपके स्पेशली हमेशा याद है कि हमें चीजें देखनी है हमारे की लेवल्स पर। ओके, की लेवल्स यानी कि, या आप इसको की जोन्स भी कह सकते हो। ठीक है, ओके, की लेवल्स। भाई मॉडरेटर थोड़ा सा चैट्स पर कंट्रोल करो। की लेवल यानी कि जो भी आपके आरओएस वगैरह हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे, जो मैं आपको रिपीटेशन स्ट्रक्चर आगे बताऊंगा। ठीक है, आगे के फेजेस में देन उनके अंदर आपको की लेवल समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं एंड कैसे हम लोग इन चीजों पे यूज करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है जिनकी अंदर जो विक है वो छोटी होती है, यानी कि बहुत स्मॉल होती है, स्मॉल फ्रॉम बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड स्मॉल होती है। ठीक है, जैसे ऐसी कैंडल्स जिनमें ऐसी विक होती है या फिर ऐसी विक होती है या फिर ऐसी विक होती है, मतलब उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा लंबा होता है, छोटा नहीं, थोड़ा सा लंबा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतने ही साइज की कैंडल चाहिए। ध्यान से देखो, अगर मैं आपको ऐसे बना के दिखा दूं ना, चाहे उसमें विक छोटी हो ऐसे, तो ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, बहुत बेकार कैंडल है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग कैंडल के लिए यहाँ पर जनरली बॉडी भी बड़ी होनी चाहिए, और जो वीक है, वीक वाली जो कैंडल होती है उनमें उल्टा होता है, उनमें विक बड़ी होती है और बॉडी बहुत छोटी छोटी होती है। ठीक है, आप देखोगे जैसे ये कैंडल्स है तो इनमें दोनों साइड में विक होती है। याद रहे, एक साइड में, दोनों साइड में विक होती है। जैसे डोजी होती है, डोजी बड़ी वीक कैंडल होती है क्योंकि ये किसी और कैंडल को सपोर्ट करती है। ओके, जस्ट 1 मिनट, फिर से बंद हो गया। ओके, तो ये किसी और कैंडल को यहाँ पर सपोर्ट करती है। जस्ट लाइक कि मैंने बोला आपसे इवनिंग स्टार के बारे में, तो इवनिंग स्टार कैसे बनेगा, जस्ट इस तरीके से कि आपके सामने सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई भी बहुत बड़ी कैंडल है, मतलब कोई ऐसी कैंडल है जो बिल्कुल टॉप पे बनी हुई है और फिर बाद में वहां पर डोजी बन जाए या फिर उनमें से कोई ऐसी स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बन जाए, मतलब बहुत छोटी छोटी है, तो उस केस में क्या है कि आपकी रिवर्सल के लिए इसके बाद की कैंडल हमें जरूरी होती है, चाहे वो नीचे क्लोज हो चाहे वो ऊपर क्लोज। ठीक है, इसके जो बाद की कैंडल है वो हमें चाहिए होती है। गॉट इट, चीजें इसमें कुछ ज्यादा है। ओके, थोड़ा तूफान चल रहा है बाहर, इसलिए ना 2-3 दिनों से दिक्कत हो रही है, बट ओके, ठीक हो जाएगा। ओके, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं। तो इसमें ये है कि इन कैंडल्स के लिए वी नीड ऑलवेज ए सेकंड कैंडल। हमें इसके साथ, जैसे अगर मैंने बोला कि ऐसी कैंडल बनी हुई है तो आपको इसके साथ अगली कैंडल चाहिए, तो नीचे क्लोज होने वाली या फिर मान लो इसके बाद ऊपर क्लोज होने वाली, तब इनका कॉम्बिनेशन बनता है, या तो इनका इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ ही यूज, अकेले यूज नहीं हो सकते ये कैंडल्स, अकेले यूज हो सकती है। ठीक है, जैसे मैं कैंडल आपको बताऊंगा अवेयरनेस, वन ऑफ द बेस्ट कैंडल होती है, और वहां पर एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है क्योंकि वहां से हम बहुत जल्दी मार्केट की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं, बहुत ईजी होती है। करेक्ट, तो ये वीक और स्ट्रॉन्ग कैंडल की एक छोटी सी चीज है। तो इसमें काम करना आप लोग कम से कम 1000 कैंडल्स नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास, मतलब जो आपकी चल रही है लाइव एमएमसी फ्री 100 डेज वाली, तो जब भी नेक्स्ट में लाइव आऊंगा तब तक आपको क्या करनी है, 1000 ऐसी कैंडल फाइंड आउट करनी है जो वीक है और 1000 ऐसी कैंडल फाइंड आउट करनी है जो स्ट्रॉन्ग है, और दोनों के बाद का मूव आप देखना कैसा आता है। ठीक है, तो इनके बाद का मूव देखो, जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है इसके नेक्स्ट कैंडल से ही मूव होना चाहिए, और जो वीक कैंडल है उसके नेक्स्ट कैंडल के बाद, अगर वो नीचे क्लोज होगी तो उसका मूव नीचे जाना चाहिए, अगर ऊपर क्लोज होगी तो उसका मूव ऊपर जाना चाहिए। तो इस तरीके से ना आपको वो चीजें देखनी है। ठीक है, की लेवल पर आपको देखनी है, जरूरी नहीं है अभी अभी 1000 तो कहीं भी देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा कैंडल समझ में आने लगे, कैंडल साइकोलॉजी समझ आएगी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो। समझ आया, गॉट इट। तो दिस इज सिंपल टॉपिक। 1000 प्रैक्टिस करोगे देन यू विल इजीली रिवाइज और फाइंड आउट द थिंग, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये भी स्टक हो गई है स्क्रीन। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर कि हमें कोई बेज पैटर्न मिलता है तो हमें मूव मिलेगा, काफी बढ़िया देखो, हमें मूव यहाँ मिला हुआ है। ओके, वैसे यहाँ से भी ये स्वीप हो ही गया था, मैंने आपको बोला था स्वीप हो गया, 1:2 अगर मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, तो काफी अच्छा मूव। पर अभी भी आप देखोगे तो इस कैंडल के बाद भी काफी सही मूव हमें देखने को मिला यहाँ पर। ओके, यहाँ पे भी आप देखोगे ना, ये वाली बेरिश एंगल्फिंग है, तो काफी अच्छा मूव है ये। लेट्स सी, हिट तो कर देना चाहिए वैसे, इसमें ब्रेक इवन कर देना चाहिए हमें। ठीक है, नहीं तो काफी चल रहा है इसमें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। बहुत सिंपल से मैंने समझाया था इसमें आपको कि अगर हमें कोई भी नेगेटिव पैटर्न मिलता है देन मार्केट कैन गो फ्रॉम दिस साइड, और अगर हमें डिटेल्स मिलेगी स्वीप हो ही जाता है यहाँ पर सेकंड में। अगर मेरी स्क्रीन फ्रीज ना होती तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता। ठीक है, गॉट इट।